कभी कभी जीवन में परिस्थितियां हमें ऐसे मार्ग पर ले आती हैं जिसे हम स्वयं चुनते नहीं बल्कि मजबूरी में स्वीकार करते हैं। और फिर लोग हमें दोष देते हैं बिना ये समझे कि हमारे मन में कितना दुख, कितनी पीड़ा और कितनी तड़प छुपी थी। महाभारत के इतिहास में एक ऐसा ही पात्र था, महान धनुर्धर, दानवीर और एक अतुलनीय वीर कर्ण, जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज की तिरस्कारों, अपमानों और अस्वीकृतियों की आग में जलकर बिताई और अंत में अधर्म के पक्ष में खड़ा होने का आरोप भी उसी पर लगाया गया। पर क्या ये सच था? क्या कर्ण वास्तव में अधर्मी था या फिर वो परिस्थितियों का शिकार? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कर्ण ने अधर्म का पक्ष क्यों चुना था। कहानी शुरू होती है उस समय से जब एक माँ ने अपने ही नवजात शिशु को समाज के डर से, बदनामी के डर से बहते हुए नदी में छोड़ दिया। वो शिशु और कोई नहीं, कुंती का पहला पुत्र कर्ण था। परंतु समाज उसे एक दासी पुत्र, एक सारथी का बेटा कहकर पुकारने लगा। उसकी पहचान उसी क्षण छीन ली गई जब वो इस संसार में आया भी नहीं था। नदी में बहते हुए वो शिशु अधिरथ और राधा के हाथों में आया। उन्होंने प्रेम से पाला, दुलार से बड़ा किया, परंतु समाज ने उसे हमेशा कहा, सूत पुत्र, तू किसी योग्य वंश का नहीं। कर्ण की आत्मा भीतर से टूटती रही। उसका हर सपना, हर इच्छा, हर लक्ष्य समाज की दीवार से टकराकर बिखरता गया। वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था, परंतु लोग बोले, राजा और क्षत्रिय ही धनुर्विद्या सीख सकते हैं। तब कर्ण ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से आगे चलकर लोग उसे आरोपित करेंगे। वो गया परशुराम के पास। परशुराम जो क्षत्रियों से घृणा करते थे, उन्होंने कर्ण को तभी शिक्षा देने का वादा किया जब वो ब्राह्मण बने रहने की शपथ ले। कर्ण ने सत्य छुपाया, पर क्या ये छल था या एक मजबूर आत्मा की पुकार? परशुराम ने उसे ज्ञान दिया, शक्ति दी, दिव्यास्त्रों का रहस्य बताया। परंतु एक दिन जब परशुराम थके हुए सो रहे थे, एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहता रहा, दर्द असहनीय था, परंतु कर्ण ने आवाज तक नहीं निकाली, क्योंकि उसे डर था कि अगर वे जाग गए तो सारा विश्वास टूट जाएगा। परशुराम जागे और सत्य समझ गए। उन्होंने शाप दिया, जिस क्षण तुम्हें सबसे अधिक दिव्यास्त्र की आवश्यकता होगी, तुम उसे उपयोग नहीं कर पाओगे। उस दिन कर्ण ने पहली बार सोचा, सत्य छुपाना भी अपराध है, पर समाज फोर्सिंग हिम टू लाई, क्या ये न्याय था? कर्ण के लिए दुनिया क्रूर थी। जो भी मिला, अपमान, तानों और तिरस्कार ने। कोई मित्र नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई सम्मान नहीं। परंतु फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया दुर्योधन। वो दुर्योधन जिसने समाज की दीवारें तोड़कर भीड़ के सामने सभा में गर्व से कहा, यह कर्ण आज से अंग का राजा है। पहली बार, हाँ पहली बार कर्ण को किसी ने सम्मान दिया, पहचान दी, समझा, अपनाया। जिस दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, उसी दुनिया के बीच दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो। यहीं से कर्ण का जीवन बदल गया और यहीं से उसके भाग्य में लिखा गया युद्ध। अब सवाल उठता है, क्या दुर्योधन का साथ देना ही अधर्म था? क्या मित्रता निभाना अधर्म था? या अपमान के विरुद्ध खड़ा होना अधर्म था? कर्ण जानता था कौरवों की ओर अधर्म है। वो जानता था पांडव सत्य पक्ष पर हैं, विशेष रूप से अर्जुन, जिसे वो अपना प्रतियोगी मानता था। और सच्चाई ये भी है, कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ बनना चाहता था, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं था, यह उसकी आत्मा की लड़ाई थी, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई। अगर दुनिया ने कर्ण को सम्मान दिया होता तो कदाचित कर्ण कभी दुर्योधन के मार्ग पर नहीं जाता। एक दिन जब कुंती ने सत्य बताया कि पांडव उसका ही रक्त है और कर्ण भी उसका पुत्र, तब कर्ण ने पूछा, माँ, जब मैं अपमानित हुआ, तड़पा, रोया, आपकी गोद के लिए तरसा, तब आप कहाँ थीं? कुंती मौन थी। माँ का दिल रो उठा। कर्ण की आंखें भर आईं। कर्ण ने कहा, आज जब मेरे पास सब कुछ है, माँ, आप मुझे क्यों लेने आई हैं? तब कहाँ थीं जब दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर हंसती थी? कर्ण उस दिन भी धर्म पालन करना चाहता था। उसने कहा, मैं पांडवों से युद्ध करूंगा, पर माँ, मैं आपसे वचन देता हूँ, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती चौंक गई। कर्ण बोला, अर्जुन या मैं, एक अवश्य मरेगा, इसलिए आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे। ये था कर्ण का प्रेम, ये था कर्ण का धर्म, ये था कर्ण का त्याग। कहते हैं, जब मित्र के लिए जीवन दे दिया जाए तो वो अधर्म नहीं होता, वो धर्म से भी बड़ा कर्तव्य बन जाता है। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया था,
और कर्ण ने उस सम्मान की रक्षा की कीमत अपने जीवन से चुकाई। लोग कहते हैं कर्ण अधर्मी था क्योंकि वो दुर्योधन के साथ था, पर वास्तविकता केवल इतनी सी है। कर्ण ने अधर्म नहीं चुना, कर्ण ने उस व्यक्ति को चुना जिसने उसे प्रेम दिया, सम्मान दिया और अपनाया। कर्ण ने पक्ष नहीं चुना, उसने रिश्ते निभाए। कर्ण ने युद्ध नहीं चुना, उसे युद्ध में धकेला गया। जब अंतिम युद्ध हुआ, कर्ण अकेला था। सूर्यदेव दूर से देखते रहे पर मदद नहीं कर सके। रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। परशुराम का शाप सच हो गया, दिव्यास्त्र निष्फल हो गया। कर्ण ने कृष्ण से कहा, धर्म कहता है कि जब योद्धा हथियार विहीन हो तब उस पर प्रहार नहीं किया जाता। कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म की बात तुम्हें आज याद आई? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तुम्हें धर्म याद क्यों नहीं आया था? कर्ण मौन रहा क्योंकि उसने उस अपराध में भी भाग लिया था, मित्रता के कारण, कृतज्ञता के कारण, पर मन उसका रो उठा। और अर्जुन ने तीर चलाया। कर्ण गिर पड़ा, पर उसके होठों पर अंतिम सांस तक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने वचन, मित्रता और सम्मान की रक्षा की थी। कर्ण की मृत्यु ने प्रश्न छोड़ा, कौन अधर्मी था? कर्ण, परिस्थितियां, समाज या वो लोग जिन्होंने सत्य जाने बिना निर्णय दिया? आज भी कर्ण का नाम इतिहास में अमर है, महान वीर, सच्चा मित्र, अद्वितीय योद्धा और सम्मान का प्रतीक। कर्ण ने अधर्म का पक्ष नहीं चुना था, उसने उस पक्ष को चुना जहां उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था, मित्रता। और इसीलिए कर्ण हमेशा याद किया जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सारी जिंदगी तिरस्कार सहा, पर प्रेम और वचन निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। यही थी कर्ण की कथा, एक ऐसा पुरुष जो अधर्म का नहीं बल्कि सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।